प्यारे बच्चों, इससे पहले की जो वीडियो हमने डिस्कस किया उसमें कि जो मोनोएटॉमिक आयन होते हैं उनमें किस तरह से हम रासायनिक सूत्रों का निर्माण करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बहुपरमाणुक आयन हैं उनमें हम किस तरह से रासायनिक सूत्रों का निर्माण करेंगे। उससे पहले हमें कुछ बहुपरमाणुक आयन के सूत्र हमें पता होने चाहिए, जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH नेगेटिव, उसके बाद जो नाइट्रेट है NO3 नेगेटिव, उसके बाद जो बाइकार्बोनेट है HCO3 नेगेटिव। यानी इन तीनों के ऊपर -1 चार्ज है। और यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो होता है उसको हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आता है सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, उसके बाद आता है कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कार्बोनेट जो होता है उसका सूत्र होता है CO3 2 नेगेटिव, जबकि हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो होता है उसके साथ हाइड्रोजन लगा होता है, उस हाइड्रोजन की वजह से उसका एक आवेश कम हो जाता है, तो वहाँ पे निर्माण होता है HCO3 नेगेटिव का। उसके बाद आता है सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, और उसके बाद आता है फास्फेट PO4 3 नेगेटिव। और उसके बाद जो आता है हमारे पास एक धन आयन भी है जो एक बहुपरमाणुक होता है, और वह हमारे पास होता है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव 1 चार्ज। ठीक है, अब हम इनकी सहायता से निर्माण करेंगे रासायनिक सूत्रों का। सबसे पहले हम जो सबसे सिंपल है वह होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसमें देखिए क्या क्या है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन है यहाँ पे। तो सोडियम का जो सूत्र होता है वह होता है Na पॉजिटिव, और यहाँ पे OH का सूत्र होता है OH, हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होता है वो होता है OH नेगेटिव। और हमारे पास क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हमारे पास क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इनके आवेश को क्या करना होता है, बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये हमें देखना है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो आयन है इस पूरी यूनिट के ऊपर चार्ज है -1, और इस सोडियम जो होता है इसके ऊपर चार्ज है +1 चार्ज है, और एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। या मैं कहूँ इनके आवेश को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे तो चार्ज होगा 1-1, इसलिए 1-1 को हम लिखते नहीं हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे NaOH। हमारे पास सूत्र का निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा वह होगा NaOH होगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल और करते हैं हम, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पोटासियम जो हमारे पास K होता है K+, और नाइट्रेट का सूत्र होता है यहाँ पे NO3 नेगेटिव। हमें आवेश देखना है, आवेश कहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे आवेश +1, यहाँ पे आवेश -1 है, एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। हमारे पास क्या सूत्र होगा, KNO3, यानी हमारे पास सूत्र होगा KNO3 पोटासियम नाइट्रेट का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम सल्फाइड। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मैग्नीशियम जो होता है उसके ऊपर आवेश Mg+2 आवेश होता है। सल्फाइड जो होता है उस पर SO3 2 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे +2 आवेश है, यहाँ पे -2 आवेश है, एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट सूत्र हम लिख सकते हैं MgSO3। तो हमारे पास ये हुआ मैग्नीशियम सल्फाइड। तो इस तरह से हम निर्माण कर सकते हैं रासायनिक सूत्रों का, जिसमें कोई भी आयन, जो कोई एक आयन या दोनों आयन क्या हो सकते हैं, बहुपरमाणुक आयन हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया सोडियम हाइड्रोक्साइड को, पोटासियम नाइट्रेट को, और हमने डिस्कस किया है मैग्नीशियम सल्फाइड को। अब हम उन सूत्रों को डिस्कस करेंगे जिसमें जो इनके आवेश है एक दूसरे को संतुलित करते समय डायरेक्ट संतुलित ना कर रहे हों, यानी कि इनके ऊपर आवेश जो होते हैं उनका जो मान होगा वो अलग अलग हो। उन सूत्रों का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट से स्टार्ट करते हैं हम। सोडियम कार्बोनेट Na, और यहाँ पे हुआ CO3 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट जो है उसमें यहाँ पे -2 चार्ज है, तो यहाँ पे इसके आवेश को यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे लिखना है, और इसके आवेश को जो है
यहाँ पे लिखना है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे आवेश 1 है और 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे हमें केवल सोडियम के नीचे लिखना है Na2 और यहाँ पे हुआ CO3, ये हुआ हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। अब हम लिखते हैं सिल्वर सल्फेट। अब सिल्वर देखिए यहाँ पे सिल्वर के पास आवेश है Ag पॉजिटिव और सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आता है, यहाँ पे आता है Ag के नीचे क्या जाएगा, यहाँ पे इसका आवेश इसके नीचे यानी 2 जाएगा और SO4 जो है उसके नीचे 1 जाना चाहिए, लेकिन 1 को हम लिखते नहीं। तो हमारे पास सिंपल सूत्र हुआ Ag2SO4। उसके बाद हम लिखते हैं पोटासियम कार्बोनेट। तो हमारे पास पोटासियम का सूत्र होता है, पोटासियम आयन जो है उसका सूत्र K पॉजिटिव और कार्बोनेट जो आयन है उसका सूत्र होगा CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या देखते हैं हम यहाँ पे, इसका आवेश K के नीचे जाएगा यानी K2 और इसका आवेश 1 है तो 1 जो है हम उसको लिखते नहीं है, तो हमारे पास सिंपल होगा K2CO3। तो हमारे पास सूत्र हुआ पोटासियम कार्बोनेट का K2CO3। अब हम यहाँ पे उन सूत्रों का डिस्कशन किया यहाँ पे जिसमें हमारे पास जो हमारा धन आयन है उसके ऊपर 1 चार्ज है और जो हमारे बहुपरमाणु आयन है उनके ऊपर 2 या 2 से अधिक चार्ज है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर धन आयन जो है वहाँ पे उनके ऊपर चार्ज भी डिफरेंट हो, 1 ना हो करके ज़्यादा चार्ज हो, उनका एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला सूत्र हम निर्माण करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज जो होता है वो Mg2 पॉजिटिव होता है, उसका मैग्नीशियम जो आयन होता है उसका सूत्र, और हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि OH के ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो इन प्रकार के सूत्रों का निर्माण किस प्रकार होता है, तो Mg जो होता है उसके ऊपर आवेश +2 और हाइड्रोक्साइड जो होता है उसके ऊपर आवेश -1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इसके आवेश को इसके नीचे लिखता हूँ, 1 चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे Mg के नीचे वो Mg लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका आवेश इसके नीचे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 2 आता है। अब ये 2 जो है इस पूरी यूनिट के साथ लगाना, ना कि H के साथ लगाना है। यानी OH जो होता है एक पूरी यूनिट की तरह काम कर रहा है, एक OH जो बहुपरमाणु आयन है वो एक पूरी इकाई की तरह काम कर रहा है, तो उस इकाई के साथ ये 2 जाना चाहिए, न कि केवल हाइड्रोजन के साथ हम 2 लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका सूत्र लिखता MgOH और यहाँ पे मैंने चार्ज लगा दिया 2, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 आवेश यहाँ पे इसको संतुलित कर रहा है वो केवल H के साथ लगा हुआ है, इस पूरी यूनिट के साथ नहीं लगा हुआ है। तो फिर हम उस पूरी यूनिट के साथ कैसे लगाएंगे, हम उस जो बहुपरमाणु आयन है उसको हम किसी ब्रैकेट में रख करके उसके बाद उसको हम लगाते हैं, इस आवेश को यहाँ पे लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको सही ढंग से लिखना चाहता हूँ तो हमारे पास सूत्र का निर्माण होगा, यहाँ पे Mg के नीचे इसका एक आवेश होगा और एक को हम लिखते नहीं है, तो Mg को वैसा वैसा रखना है। यहाँ पे OH जो होता है, अब OH के नीचे 2 आना और यहाँ पे OH के नीचे 2 आना है, तो इस पूरी यूनिट के साथ 2 लगना है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस OH को ब्रैकेट में रख करके यहाँ पे 2 लगाते हैं। इस प्रकार हमारे पास सूत्र का निर्माण होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, MgOH2 होगा यहाँ पे। जैसे कि अगला हम डिस्कस करेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम के ऊपर आवेश है यहाँ पे Al3 पॉजिटिव और यहाँ पे जो सल्फेट होता है, हाइड्रोक्साइड जो होता है उसके ऊपर होता है आवेश -1। तो इसका आवेश इसके नीचे जाएगा और इसका आवेश इसके नीचे जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इसका आवेश 1 है, इसका आवेश क्या 3 है, 1 को लिखते नहीं है। तो एल्यूमिनियम के नीचे 1 जिसको हम लिखते नहीं है और OH के नीचे क्या आएगा 3, लेकिन 3 OH जो है इस पूरी यूनिट के साथ जो है 3 लगना है। तो हमारे पास क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में रख करके इसको यहाँ पे 3 लगाते हैं, तब निर्माण होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस तरह से हमने डिस्कशन किया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और
यानी कि उस प्रकार के आयनों का जिसमें ऋण आयन के पास 1 चार्ज है और जबकि जो धन आयन होते हैं उनके पास से 1 से ज़्यादा आवेश है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों पे डिफरेंट चार्ज हो तब, यानी 1 से ज़्यादा हो या तब क्या किस प्रकार सूत्र का निर्माण हुआ। जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूँ एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र, यहाँ पे लिखेंगे हम एल्युमिनियम सल्फेट। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम जो होता है इसके ऊपर चार्ज होता है Al3 पॉजिटिव और सल्फेट के ऊपर जो चार्ज है वो -2 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका आवेश इसके नीचे लिखते हैं और इसका आवेश इसके नीचे लिखते हैं। तो Al के नीचे क्या हुआ 2 और सल्फेट के नीचे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, लेकिन सल्फेट पूरी यूनिट के साथ आना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में बंद। इस तरह से हमारे पास सूत्र का निर्माण होता है Al2SO4 थ्राइस, बोलते हैं इसको एल्युमिनियम सल्फेट, इसको बोलते हैं Al2SO4 3 है यहाँ पे थ्राइस बोल देते हैं Al2SO4 थ्राइस, यानी कि एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र हुआ यहाँ पे Al2SO4 थ्राइस है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जैसे मैं लिखता हूँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो हमारे पास क्या आता है देखिए, कैल्शियम यहाँ पे है Ca+2 चार्ज और बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर चार्ज है +2 और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज है -1, तो यहाँ पे हुआ कैल्शियम के नीचे तो 1 आना है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो अब क्या लिखेंगे हम HCO3 जो होता है वो एक पूरी यूनिट की तरह इसको नीचे 2 लगाना, तो हम इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे तो हमारे पास सूत्र हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। अब आते हैं एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम कार्बोनेट, चलो कार्बोनेट करते हैं, एल्युमिनियम कार्बोनेट। Al के ऊपर यहाँ पे +3 चार्ज है और यहाँ पे कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। इसका आवेश इसके नीचे और इसका आवेश इसके नीचे यहाँ पे हमारे पास होगा Al2 और S जो CO3 है उसके नीचे होगा 3, यानी हमारे पास हुआ Al2CO3 थ्राइस। यहाँ पे तो हमारे पास सूत्र का निर्माण था एल्युमिनियम कार्बोनेट के। इस तरह से हम जो है बहुपरमाणु आयनों के सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ऐसा करते हैं जिसमें हमारे पास जो धन आयन है वह बहुपरमाणु हो और ऋण आयन जो है वह दोनों प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं, मोनोटॉमिक भी हो और पॉलीएटॉमिक भी, यानी कि बहुपरमाणुक भी हो या एकल परमाणुक भी हो। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड और अमोनियम सल्फेट के बारे में। तो हमारे पास आता है, हम डिस्कस करते हैं अमोनियम क्लोराइड, जैसे कि NH4 पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर क्लोराइड जो होता है माइनस नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला बनेगा NH4Cl, ये हुआ अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद दूसरा जो होता है अमोनियम सल्फाइड। अब यहाँ पे NH4 प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखिए सल्फाइड है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये सूत्र जो सल्फाइड का है ना कि सल्फाइड का। तो सल्फाइड का सूत्र होता है S2 नेगेटिव, जो होता है S2 नेगेटिव, ये होता है सल्फाइड का सूत्र। हमारे पास होगा NH4, यहाँ पे ये जो चार्ज है वह जाएगा इसके नीचे और ये जो चार्ज है इसके नीचे जाएगा। अब अमोनियम के नीचे क्या जा रहा है, 2 चार्ज जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अमोनियम एक पूरी यूनिट के साथ 2 जब जा रहा है तो इस पूरी यूनिट को हमें एक साथ रखना है, यानी इसको ब्रैकेट में रखना है और यहाँ पे 2 लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे S को, क्योंकि S के नीचे 1 चार्ज आना है, 1 को हम लिखते नहीं है, तो हमारे पास आता है NH4 यानी कि हमारे पास होगा अमोनियम सल्फाइड का सूत्र होगा ये अमोनियम, यानी कि NH4 2 S, तो हमारे पास होगा अमोनियम सल्फाइड का। तीसरा जो सूत्र हमारे पास अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का सूत्र हमारे पास NH4 पॉजिटिव और सल्फेट का होता है SO4 2 नेगेटिव। तब हम क्या देखते हैं कि इसको अगर यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसका चार्ज इसके नीचे जाएगा NH4 2 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि पूरी यूनिट के साथ 2 जा रहा है, और यहाँ पे SO4 के नीचे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 को हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास सूत्र होगा NH4 2 SO4। इस तरह से हमने बहुपरमाणु आयनों वाले सूत्रों का निर्माण
किया है। तो इस तरह से हम डिस्कस किया रासायनिक सूत्रों का निर्माण 2 वीडियो के द्वारा। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो मोनोटॉमिक यानी कि एकल परमाणु के जो आयन होते हैं उनमें किस तरह सूत्र का निर्माण होता है। उसके बाद इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बहुपरमाणु जो आयन होते हैं उनके द्वारा सूत्रों का निर्माण किस प्रकार होता है।